हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो वो है कबड्डी से संबंधित, यानी सीनियर महिला और जूनियर बालिका के बारे में। सीनियर महिला और जूनियर बालिका के बारे में जो कबड्डी का मैदान होता है उसके बारे में, या खेल के जो नियम होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आज की जो वीडियो वो कबड्डी से संबंधित चल रही है। और कबड्डी से किसकी बात हो रही है अभी हमारी? सीनियर महिला और आपकी कौन सी? जूनियर बालिका। सीनियर महिला और जूनियर बालिका के बारे में। ठीक है, सीनियर महिला और जूनियर बालिका के बारे में जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं मैदान से या खेल से, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैदान की बात करेंगे कि मैदान कैसा होता है इसका। तो मैदान इसका आपका वर्गाकार ही होता है। कैसा होता है? वर्गाकार। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। मैदान हमेशा कैसा होता है? वर्गाकार ही होता है। कैसा होगा? मैदान हमेशा से ही कैसा होता है इसका? कबड्डी का वर्गाकार ही होता है। लेकिन इसकी लंबाई और चौड़ाई अगर पूछ ली जाए तो इसकी लंबाई अगर होती है तो कितनी होती है? 12 मीटर। 12 मीटर इसकी लंबाई होती है। क्या है इसकी लंबाई? अगर पूछी जाएगी तो 12 मीटर होगी। और अगर चौड़ाई पूछ ली जाएगी तो कितनी होती है? 8 मीटर होती है। कितनी होती है? 8 मीटर चौड़ाई होती है। अगर सीनियर महिला और जूनियर बालिका की बात करें तो 12 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई होती है। ठीक है, अगर मध्य रेखा पूछ ली जाए तो आपकी कितने पर होगी? 6 मीटर पर होगी। और इसी तरह से आपका मैदान बनता है जिस तरह से मैं बना रहा हूँ। पहले चारों तरफ बनाया जाएगा, उसके बाद आपकी मध्य रेखा खींची जाती है। ठीक है, मध्य रेखा जो होती है वो कितने पर होती है? 6 मीटर पर होती है। कितने पर? 6 मीटर पर आपकी क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक जो होती है वो मध्य रेखा होती है। ठीक, 6 मीटर पर। अब मध्य रेखा के बाद जो होता है वो आपकी क्या खींचेंगे हम? लॉबी। क्या बनाते हैं इसके बाद? इसके बाद जो हम बनाते हैं वो बनाते हैं हम लॉबी। ठीक है, इसके बाद जो बनाया जाता है वो लॉबी बनाई जाती है। लॉबी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, लॉबी बनाई जाएगी। दोनों साइड पे 1-1 मीटर की क्या होती है? चौड़ी लॉबी होती है। 1-1 मीटर चौड़ी क्या होती है? लॉबी होती है दोनों साइड पे। लॉबी की लंबाई और चौड़ाई अगर पूछ ली जाए तो चौड़ाई आपकी कितनी होती है? 1 मीटर होती है। लॉबी कितनी चौड़ी होती है? तो लॉबी 1 मीटर चौड़ी होती है। 1 मीटर चौड़ी अगर लॉबी पूछी जाएगी तो लॉबी कितनी होती है? 1 मीटर चौड़ी होती है। 1 मीटर चौड़ान होता है लॉबी का। लंबाई अगर लॉबी की पूछी जाएगी तो पूरी आपकी कितनी होती है? 12 मीटर होती है। और ये बात किसकी चल रही है? ये देख लेना, सीनियर महिला और जूनियर बालिका की बात चल रही है। ठीक है, इसमें इतनी ही लंबाई होती है। अगर इसमें अब इसके बाद जो मध्य रेखा के बाद होती है वो पास लाइन होती है। कौन सी होती है आपकी? इसके बाद जो लाइन होती है वो होती है आपकी पास लाइन। कौन सी होती है? पास लाइन यहाँ पर खींची जाती है। उसके बाद जो होती है लाइन वो होती है आपकी बोनस लाइन। कौन सी होती है? बोनस रेखा या बोनस लाइन। यहाँ भी आपकी कौन सी? बक लाइन या पास लाइन जिसे कहते हैं। बक लाइन भी कहते हैं इसे, पास लाइन। और उसके बाद दोनों साइड पे ये आपकी बोनस रेखा होती है। ठीक है, यानी बक लाइन और बोनस लाइन और बक लाइन और बोनस लाइन। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी रेखा हो गई? ये आपकी हो गई मध्य रेखा। कौन सी हो गई? ये मध्य रेखा हो गई आपकी। और ये आपकी कौन सी हो गई? बक लाइन। कौन सी हो गई? बक लाइन हो गई। और ये आपकी कौन सी हो गई? बोनस रेखा। कौन सी हो गई? बोनस लाइन या बोनस रेखा। ठीक है, और ये आपकी जो हो गई वो आपकी हो गई एंड लाइन। कौन सी हो गई? एंड लाइन। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और ये आपकी कौन सी हो गई? लॉबी। अब यहाँ से मध्य रेखा से बक लाइन की जो दूरी होती है वो पूछी जाती है आपकी, तो इसमें होती है आपकी 3 मीटर। कितनी होती है? 3 मीटर होती है। यानी 3 मीटर इधर होगी तो 3 मीटर ही आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगी। और बक लाइन से अगर बोनस लाइन की दूरी पूछी जाएगी तो होती है आपकी 1 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी होती है? 1 मीटर होती है। ठीक है, और उसके अलावा अगर दूरी पूछी जाएगी कि मतलब बोनस लाइन से एंड लाइन की दूरी कितनी होती है तो कितनी होगी आपकी? कितनी हो जाती है इसमें? ये हो जाती है आपकी 2 मीटर की। कितनी हो जाती है? 2 मीटर की दूरी हो जाती है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाती है वो कितनी हो जाती है?
2 मीटर की। इस तरह से आपका मैदान तैयार होता है। यानी यहाँ से यहाँ आपकी कितनी हो गई, लॉबी जो हो गई वो 1 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 2 मीटर। यानी मैदान दोनों तरफ 2, मान लो ये यहाँ पर आपकी बी टीम खेलेगी और यहाँ आपकी क्या खेलेगी, ए टीम खेलेगी। इस तरह से मैदान आपका होता है। यानी इधर एक टीम इधर खेलती है और एक टीम इधर खेलती है। ठीक है, यहाँ से आपके खिलाड़ी वो जो है आपके मैदान से जो भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद अलावा आपका सिटिंग ब्लॉक होता है। सिटिंग ब्लॉक से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, सिटिंग ब्लॉक से भी आपके दोनों साइड पर आपका क्या होता है, सिटिंग ब्लॉक बना होता है। सिटिंग ब्लॉक भी दोनों साइड पे आपका क्या होगा, बना होगा। इधर भी सिटिंग ब्लॉक बना होगा और इधर भी आपका क्या होता है, सिटिंग ब्लॉक बना होता है। आपका दोनों साइड पे आपका क्या होता है, सिटिंग ब्लॉक बना हुआ होता है। ठीक है, और सिटिंग ब्लॉक के अगर खाने पूछ लिए जाते हैं कितने होते हैं, तो सिटिंग ब्लॉक में जो खाने होते हैं वो कितने होते हैं, 6 खाने होते हैं। सिटिंग ब्लॉक में कितने होते हैं, 6 खाने होते हैं। अगर सिटिंग ब्लॉक की चौड़ाई पूछ ली जाए तो कितने मीटर की होती है, 1 मीटर की होती है। कितने, 1 मीटर की पूछी होती है। और एंड लाइन से अगर सिटिंग ब्लॉक की दूरी पूछ ली जाए, किसकी, सिटिंग ब्लॉक, ये क्या होता है आपका, सिटिंग ब्लॉक होता है। एंड लाइन से सिटिंग ब्लॉक की अगर दूरी पूछ ली जाएगी यहाँ से यहाँ की, तो होती है 2 मीटर। कितनी होती है, 2 मीटर होती है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं मैदान से। मैदान इस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, तो आपका क्या है, लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई आपकी 8 मीटर। अगर इसमें लॉबी लगाकर 8 मीटर है। अगर खेलने के लिए एरिया पूछ लिया जाएगा तो कितना होगा आपका, लॉबी को छोड़ करके सिर्फ यहाँ 6 मीटर बचेगा। कितना मीटर, 6 मीटर बचेगा। ठीक है, क्योंकि लॉबी खेल का मैदान नहीं मानी जाती। खेल का मैदान जब बनती है लॉबी, जबकि संघर्ष के दौरान दोनों खिलाड़ी क्या है, इस लॉबी में आ जाते हैं, गिर जाते हैं या दौड़कर चले जाते हैं। लेकिन खिलाड़ी से टच खिलाड़ी होना चाहिए तब, या खिलाड़ी को छूकर जा रहा है तब। अगर वैसे खिलाड़ी कोई अगर इस लॉबी में आ जाता है तो वो आउट माना जाएगा, जो लाइन आउट माना जाता है। कैसा हो जाता है, वो लाइन आउट मान लिया जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है आपका, जब यहाँ से मध्य रेखा पूछ ली जाए कितनी दूरी पर होती है, सीनियर महिला और जूनियर बालिका के लिए तो 6 मीटर पर होती है। अगर सीनियर महिला और जूनियर बालिका के लिए आपकी बक लाइन मध्य रेखा से पूछ ली जाए तो 3 मीटर पर, और बक लाइन से बोनस लाइन 1 मीटर पर, और बोनस लाइन से एंड लाइन पूछ ली जाएगी तो 2 मीटर पर। ठीक है, यहाँ से इस तरह के आपके क्वेश्चन बनते हैं आपके किससे, मैदान से। ठीक है, मैदान से ये क्वेश्चन आपके सीनियर महिला और जूनियर बालिका के लिए ये बनते हैं आपके। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन आपके बनते हैं इसमें, वो मैं इसमें लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यानी सिटिंग ब्लॉक के बारे में पूछा जाता है कि जिसमें आउट होने वाले खिलाड़ी बैठते हैं उसे क्या कहते हैं, तो सिटिंग ब्लॉक कहते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन बना हुआ है। सिटिंग ब्लॉक और मैदान के बीच में दूरी जो कितनी होती है, 2 मीटर की होती है। ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। बोनस कब दिया जाता है, बोनस कब दिया जाता है, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। यानी जब खिलाड़ी 6 हों, मतलब 6 या 7 खिलाड़ी जब होंगे तभी आपको बोनस मिलेगा, इससे पहले बोनस नहीं दिया जाएगा। मान लो आपके इधर अगर 4 खिलाड़ी रह गए, 5 खिलाड़ी रह गए और इधर का खिलाड़ी जाके बोनस रेखा को टच करके चला है या क्रॉस करके चला है तो उसे अंक नहीं मिलेगा। यानी हमारे खेल में उस समय कितने खिलाड़ी होने चाहिए, 6 खिलाड़ी होना चाहिए या 7 खिलाड़ी होना चाहिए, उसी समय हमारा बोनस अंक मिलता है। ठीक है, बोनस अंक वैसे आपका नहीं मिलेगा। अगर 6 खिलाड़ी से कम है तो बोनस नहीं चलेगा, 6 खिलाड़ी से इधर कम है तो इधर बोनस ऑफ हो जाता है। ठीक है, यानी जब 6 या 7 खिलाड़ी होंगे तो इधर ऑन रहेगा बोनस, 6-7 खिलाड़ी इधर होंगे तब ऑन रहेगा। जैसे ही 5 खिलाड़ी होते हैं बोनस जो होता है वो ऑफ हो जाता है। और इसी में अगर बात की जाए लोना की, तो लोना के भी इसमें 2 अंक होते हैं। जब ए टीम का खिलाड़ी बी टीम के सारे खिलाड़ियों को आउट कर दे तो उसे लोना के रूप में 2 अंक दिए जाएंगे। अगर मान लीजिए बी टीम की खिलाड़ी ए टीम के सारे खिलाड़ियों को आउट कर दे तो एंड जैसे ही खिलाड़ी लास्ट खिलाड़ी आउट होगा, बी टीम को आपको बोनस लोना के रूप में 2 अंक प्रदान कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये आपका होता है। और आपका क्या है, इसमें मैंने लॉबी के बारे में बता दिया कि लॉबी की अगर लंबाई पूछ ली जाएगी तो कितनी होगी, 12 मीटर। चौड़ाई पूछ ली जाएगी तो लॉबी की 1 मीटर होती है। ठीक है, अगर लाइनों की चौड़ाई पूछ ली जाए तो कितनी होती है, 2 से लेकर के 5 सेंटीमीटर लाइनों की चौड़ाई होती है। कुल लाइनों की संख्या पूछ ली जाती है तो लाइनों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कितनी होती है, 11 लाइनों की संख्या होती है। ये भी मैंने बताया था आपको। ठीक है, 11 लाइनें इसमें होती हैं कुल जो खींची जाती हैं हमारी। ठीक है, यहाँ पर देखिए गिन सकते हैं हम, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 लाइनें खींची जाती हैं इसमें कबड्डी का मैदान बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो मैं लिखा दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, ये जो बात हो रही है वो सिर्फ किसकी बात हो रही है? सीनियर महिला और जूनियर बालिका के लिए। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई है वो आपके जूनियर बालक और सीनियर पुरुष की बना दी है। ठीक है, उसमें आपकी जो है मैदान की लंबाई 13 होती है और 10 मीटर मैदान की चौड़ाई होती है। लेकिन ये बात चल रही है हमारी किसकी बात चल रही है? महिलाओं की बात चल रही है, सीनियर महिलाओं की। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम मैदान की लंबाई। ठीक है, लंबाई कितनी होती है मैदान की? ये ऊपर ध्यान रख लेना, सीनियर महिलाओं की बात चल रही है, तो कितनी होती है? 12 मीटर होती है। कितनी? 12 मीटर होती है। ठीक है, अगर चौड़ाई पूछ ली जाए, चौड़ाई अगर पूछ ली जाएगी तो कितनी होती है आपकी? कितनी होती है? 8 मीटर। 8 मीटर चौड़ा मैदान होता है और 12 मीटर चौड़ा क्या होता है? 12 मीटर लंबाई होती है इसकी। ठीक, यहीं से आपका जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है महिलाओं के टीम में खिलाड़ी कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खिलाड़ी कुल होते हैं वो कितने होते हैं? 12 खिलाड़ी होते हैं। खिलाड़ी कितने होते हैं? 12। और खेलते कितने खिलाड़ी हैं? ठीक है, यहाँ पर लिख दिया जाए कबड्डी के टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो 7 खिलाड़ी खेलते हैं। कितने खेलते हैं? 7 खिलाड़ी खेलते हैं। कितने खेलते हैं? 7 खिलाड़ी खेलते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक, इसमें और क्वेश्चन जो बनता है महिलाओं में वो बनता है आपका मध्य रेखा। ठीक है, या सीनियर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सीनियर महिला के मैदान की मध्य रेखा कितनी दूरी पर होती है? तो मध्य रेखा जो होती है वो कितने पर होती है आपकी? 6 मीटर पर होती है। कितने पर होती है? 6 मीटर पर। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है महिला के क्या है, या आप जूनियर भी कह सकते हैं, जूनियर महिला के मैदान में मध्य रेखा से बक लाइन की दूरी, बक लाइन की दूरी कितनी होती है आपकी? 3 मीटर। 3 मीटर पर होती है बक लाइन, यानी जूनियर बालक हो या सीनियर महिला हो उसमें 3 मीटर क्या होती है? बक लाइन होती है। और क्या होता है? बक लाइन से बोनस लाइन की दूरी, बोनस लाइन की दूरी अगर पूछ ली जाएगी तो कितनी होती है? 1 मीटर। बक लाइन से बोनस लाइन की दूरी कितनी होती है? 1 मीटर पर होती है। ठीक है, उसके अलावा अगर पूछ लिया जाता है कि बोनस लाइन से एंड लाइन की दूरी अगर पूछ ली जाएगी, एंड लाइन की, यानी बोनस लाइन से एंड लाइन की दूरी पूछ ली जाएगी तो कितनी होती है? 2 मीटर पर होती है। एंड लाइन से मतलब
बोनस लाइन से एंड लाइन की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 2 मीटर पर होती है। कितने पर होती है, 2 मीटर पर। दूरी जो होती है वो 2 मीटर पर होती है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका एंड लाइन से, क्या है, एंड लाइन से किसकी दूरी, सिटिंग ब्लॉक की दूरी। सिटिंग ब्लॉक की दूरी, सिटिंग ब्लॉक की दूरी कितनी होती है आपकी, 2 मीटर। 2 मीटर, ठीक है। सिटिंग ब्लॉक की एंड लाइन से अगर सिटिंग ब्लॉक की दूरी पूछ ली जाएगी तब भी आपकी कितनी हो जाती है, 2 मीटर ही होती है। कितनी होती है आपकी, 2 मीटर ही होती है आपकी, ठीक है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, पूछे जाते हैं, इसमें खेल का समय, टाइम आउट, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी पूछी जाती हैं, ठीक है। टाइम आउट और खेल का समय भी आपका पूछा जाता है इसमें। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपका बनता है वो क्या बनता है, लॉबी की लंबाई कितनी होती है। अगर लॉबी की लंबाई इसमें पूछ ली जाए, ठीक है, यानी सीनियर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सीनियर महिला और जूनियर बालिका, ठीक है, के लिए के मैदान में, ठीक है, के मैदान में लॉबी की लंबाई, लॉबी की लंबाई कितनी होती है, 11 मीटर। कितनी होती है, 11 मीटर। और चौड़ाई अगर पूछी जाएगी तो कितनी होगी, लॉबी की चौड़ाई 1 मीटर होती है। कितनी होती है, 1 मीटर। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है इसमें। अब उसके अलावा क्या है, जूनियर बालिका के लिए उम्र पूछी जाती है। जूनियर बालिका के लिए उम्र, अब क्या है, उम्र की बात करें, उम्र, तो उम्र सीमा क्या है, जूनियर बालिका, जूनियर बालिका के लिए जो उम्र सीमा है वो आपकी 16 से लेकर के 19 वर्ष है। कितनी है, 16 से 19 वर्ष। 16 से लेकर के 19 वर्ष की समय सीमा है आपकी जूनियर के लिए। और आपका सीनियर के लिए अगर पूछा जाए, सीनियर महिला के लिए, सीनियर महिला की पूछी जाएगी तो कितनी होती है, 20 प्लस। कितनी होती है, 20 प्लस, ठीक है, 20 प्लस होती है सीनियर महिला के लिए उम्र सीमा, इसमें पूछ ली जाती है। तो आपकी जूनियर बालिका के लिए 16 से 19 वर्ष और आपका सीनियर बालिका के लिए आपका कितना होता है, 20 प्लस होती है, ठीक। अगर जूनियर बालिका के लिए वजन पूछ लिया जाए, इसमें वजन पूछ लिया जाता है, वजन, वजन, वजन की बात करें तो जूनियर बालिका के लिए, जूनियर बालिका के लिए वजन की बात करें तो कितना होगा आपका, कितना होता है, 65 केजी। 65 केजी से अधिक नहीं होना चाहिए। जूनियर बालिका का वजन कितना होना चाहिए, 65 केजी होता है। कितना होता है, 65 केजी, ठीक है। अगर सीनियर महिला पूछ लिख दिया जाए यहाँ पर, सीनियर महिला के लिए सीनियर महिला का होता है आपका 75 केजी। कितना होता है, 75 केजी से अधिक नहीं होना चाहिए। 75 केजी के लिए इसमें होता है सीनियर महिला के लिए वजन, ठीक है। अगर खेल का समय पूछ लिया जाए, मान लो खेल का समय,
खेल का समय, खेल का समय पूछ लिया जाए तो कितना होता है 15, 5 मिनट का अवकाश और फिर आपका 15 मिनट, यानी 15-15 मिनट के कितने होते हैं 2 हाफ होते हैं, 2 हाफ। 15-15 मिनट के कितने होते हैं 2 हाफ होते हैं। ये समय होता है खेल का, जो समय होगा महिलाओं के लिए, यानी सीनियर महिला और जूनियर बालिका के लिए समय होता है वो 15-15 मिनट की 2 पारियां होती हैं, यानी 2 हाफ होते हैं। ठीक है, और मध्य अवकाश कितना होता है 5 मिनट का इसमें होता है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें 15-15 मिनट की अगर कुल समय पूछ लिया जाएगा तो 30 मिनट। कुल समय अगर पूछा जाएगा, कुल समय तो होता है आपका 30 मिनट। कितना होता है 30 मिनट हो जाएगा। कुल समय अगर पूछ लिया जाएगा तो आपका 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब मध्य अवकाश अगर पूछ लिया जाएगा, मान लीजिए मध्य अवकाश पूछ लिया जाएगा, मध्य अवकाश कितने समय का होता है तो मध्य अवकाश होता है 5 मिनट का। कितने का होता है 5 मिनट का आपका मध्य अवकाश होता है। ठीक, इसके अलावा आपका टाइम आउट वगैरह पूछे जाते हैं इसमें, कि इसमें टाइम आउट कितना होता है आपका। ठीक, ठीक है। अब इसमें आपका क्या पूछ लिया जाता है, आपके क्या है खिलाड़ी चेंज कितने हो सकते हैं, खिलाड़ी पूछ लिए जाते हैं। तो आपके कितने हैं कुल 5 खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी क्या है चेंज किए जा सकते हैं। कितने खिलाड़ी 5 खिलाड़ियों को हम चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। 5 खिलाड़ी आपके चेंज किए जा सके हैं और एक बार में अगर कितने खिलाड़ी पूछे जाएंगे तो 3 खिलाड़ी चेंज किए जा सकते हैं। कितने खिलाड़ी चेंज किए जा सकते हैं 3 खिलाड़ी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपका बनता है इसी में वो बन जाता है आपका किसके बारे में, एक बार में 3 खिलाड़ी और कुल 5 खिलाड़ी हम चेंज कर सकते हैं कबड्डी में महिलाओं के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन आपका बनता है वो बन जाता है आपका क्या बनेगा, इसके अलावा जो बनेगा क्वेश्चन वो आपका बनता है टाइम आउट से। इसका टाइम आउट क्या होता है, इसमें भी टाइम आउट क्या होता है आपका, अगर टाइम आउट की बात करें, टाइम आउट, तो टाइम आउट इसमें भी क्या होता है 2 प्रकार के टाइम आउट होते हैं आपके। कौन से, एक होता है टीम टाइम आउट और एक होता है क्या टेक्निकल टाइम आउट। टेक्निकल टाइम आउट, टीम टाइम आउट और टेक्निकल टाइम आउट। टीम टाइम आउट कितना होता है आपका 30 सेकेंड समय होता है इसका। कितना होता है 30 सेकेंड का। और टेक्निकल टाइम आउट का जो समय होता है वो कितना होता है 2 मिनट का होता है। ठीक है, ये आपका बनता है। अब टीम टाइम आउट कितने होते हैं तो आपके पहले हाफ में, तो पहले हाफ में कितने होते हैं, एक टीम के लिए कितने बनते हैं 2 टाइम आउट बनते हैं और दूसरी के लिए आपके कितने बनते हैं 2 टाइम आउट बनते हैं और कुल कितने होते हैं आपके 4। यानी पहले हाफ में कितने टीम टाइम आउट होते हैं तो 4 होते हैं, एक टीम के लिए 2, दूसरी टीम के लिए 2, यानी कुल होते हैं आपके 4। और यहाँ पर अगर पूछ लिए जाएँ तो आपके 2 टाइम आउट होंगे। कितने होते हैं 2 टाइम आउट मिलते हैं, 2 टाइम आउट आपको मिलते हैं टेक्निकल टाइम आउट एक हाफ में। पहले हाफ में आपको कितने मिलेंगे 2 मिलेंगे। अब आप दूसरे हाफ की बात करें, दूसरी पारी या दूसरा हाफ,
दूसरे हाफ की अगर बात करेंगे हम दूसरे हाफ में, ठीक है, तो दूसरे हाफ में भी आपकी मान लीजिए 2 टीमें लड़ रही हैं, ए और बी, तो ए के लिए भी आपका 2 मिनट 2 टाइम आउट मिलेंगे और बी के लिए भी आपके 2 टाइम आउट मिलेंगे। मान लीजिए ये आपकी ए थी और ये आपकी बी टीम थी, तो पहले इसके लिए 2 और दूसरे के लिए 2, यानी कुल हो गए आपके 4 टाइम आउट। और यहाँ भी आपके कितने मिलेंगे? 2 टाइम आउट मिलेंगे। कितने? 2 टाइम आउट मिल जाएंगे। टेक्निकल 2 टाइम आउट यहाँ भी मिल जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो टेक्निकल आपके कुल कितने हो गए? 4। टेक्निकल कुल 4 हो गए और ये कुल कितने हो गए? 8। यहीं से आपको पूछा जाता है कि कुल कितने मिलते हैं, तो कुल अगर पूछे जाएंगे तो 12 होते हैं। कुल कितने होते हैं? दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 4 कितने हो जाते हैं? 12। यानी कुल अगर पूछ लिए जाएंगे तो कितने हो जाते हैं आपके? 12 टाइम आउट होते हैं। और कुल टीमों द्वारा कितने लिए जा सकते हैं? तो 8 टाइम आउट लिए जा सकते हैं। कुल टेक्निकल टाइम आउट कितने होते हैं? तो 4 टाइम आउट होते हैं, ठीक है। अगर एक हाफ में पूछ लिया जाए कुल टाइम आउट कितने होते हैं, तो 4 टाइम आउट होते हैं। एक हाफ में एक टीम द्वारा कितने टाइम आउट लिए जा सकते हैं? तो 2 टाइम आउट लिए जा सकते हैं। एक टीम द्वारा कुल कितने टाइम आउट लिए जा सकते हैं? तो 4 टाइम आउट लिए जा सकते हैं दोनों हाफ में। या एक हाफ में एक टीम द्वारा कितने टाइम आउट लिए जा सकते हैं? 2 टाइम आउट लिए जा सकते हैं। क्वेश्चन ये बनता है एक टीम द्वारा कुल एक मैच में कितने टाइम आउट कुल लिए जा सकते हैं? तो वो 4 टाइम आउट ले सकता है, 2 पहले हाफ में और 2 सेकेंड हाफ में। एक टीम एक पारी में कुल टाइम आउट टेक्निकल कितने होते हैं? तो कुल 4 होते हैं। एक हाफ में कितने टेक्निकल टाइम आउट होते हैं? तो 2 होते हैं। और दोनों आपके हाफ में कितने होते हैं? वो 4 होते हैं। टेक्निकल टाइम आउट का समय पूछ लिया जाएगा तो 2 मिनट का होता है। और अगर टाइम आउट महिलाओं के टाइम आउट अगर टीम टाइम आउट पूछ लिया जाएगा तो 30 सेकंड का होता है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसके अलावा अगर आपका पूछ लिया जाए कि इसमें मतलब अंपायर वगैरह पूछ लिए जाए तो वही 6 होते हैं आपके, ठीक है। स्कोरर और आपके 2 लाइनमैन और 2 जज और एक आपका क्या होगा? टाइम कीपर होता है, ठीक है। इस तरह से आपके क्या है 6 आपके इसमें क्या होते हैं। और इसके अलावा भी जो आपको जो सारी चीज़ें इसमें भी लागू होती हैं जो आपके सीनियर पुरुष और जूनियर बालक के लिए, जो मैंने पिछले वीडियो डाली है उसको पूरा देख लीजिए, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी जो इसके अलावा इसमें होती हैं, ठीक है। अगले बार ये जो वीडियो है अगर मेरी अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली वो पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।